अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाएं। यह सीरीज़ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आपको परफेक्ट बनाती है। इसे परचेज करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9981167757 पर। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपको खुशखबरी ही देने वाला हूं। वर्ग 1 से संबंधित जो खुशखबरी आई है आपको मिल गई होगी, क्योंकि मैंने इसकी PDF ग्रुप में भी शेयर कर दी थी और इसके साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स ने भी इसके बारे में आपको बता दिया होगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको कुछ और डिफरेंट बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि जनजाति विभाग भी अपनी जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं, तो उनने यह प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है। आपको वैकेंसीज़ भी रिलीज़ करके दे दी हैं और नोटिफिकेशन जो उनका आना था, जो आपको समझाना था, जो भी बातें थी वो इस PDF में उनने बता दी हैं। सबसे बड़ी बात जो आपके लिए है वो यह है कि अभी जिनका शिक्षा विभाग की जो सूची जारी हुई है, सिलेक्शन सूची है जो, और वेटिंग सूची है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी फिर बोलूँगा, अपनी बात पर मैं अड़िग रहूँगा। आप लोगों को मैं अपने विश्वास से ये बात बता रहा हूँ कि जितने लोगों का वेटिंग में नाम है, शिक्षा विभाग की जो वेटिंग की लिस्ट आई है, मैं पहले से कह रहा हूँ जितने लोगों का वेटिंग में नाम है उनका आराम से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की या चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अब इन केस अगर आपका नहीं होता है, 1% मान लो अगर नहीं होता है, तो आप सेफ हैं हर हालत में। शिक्षा विभाग की 2 काउंसलिंग होनी है, जनजाति विभाग की 2 काउंसलिंग होनी है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पहली काउंसलिंग में ही वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जितने स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है और अभी उनका नाम किसी भी सूची में नहीं आया है, ना फाइनल सूची में आया है, ना वेटिंग सूची में आया है, वो चिंता ना करें। दूसरी काउंसलिंग में एक और लिस्ट जारी होगी, ठीक है, शिक्षा विभाग की भी होगी, जनजाति विभाग की भी होगी। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बाकी जो चीज़ें इस PDF में दिखाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस PDF से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जनजाति विभाग की ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये जिस टाइप का ये पैटर्न है। अच्छा, मैं आपको ये नियम सारे कुछ पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि नियम तो सारे वैसे ही हैं जैसे अपने जो शिक्षा विभाग है, जो PB के द्वारा रिलीज किए गए थे नोटिफिकेशन, उसी के जैसा है सब कुछ, ठीक है। आपकी अधिकतम आयु 40 साल है। अगर आप अतिथि शिक्षक रहे तो 49 हो जाएगी। महिला आवेदक को 50% रिजर्वेशन के साथ साथ 5 साल की रिलैक्सेशन मिलता है आयु में। फिर उनका 9 साल अगर अतिथि है तो 54 साल हो जाती है। और ऐसा ही आरक्षित वर्ग में, मतलब जिनको आरक्षण मिल रहा है, उन्हें 9 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। बाकी सभी नियम वैसे ही हैं जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। पहले वीडियो में ये लिखा है महिलाओं के लिए 50%, तो ये सब कुछ नियम तो वैसे ही है। इसमें कोई आपको अतिरिक्त दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सारी कुछ चीज़ें वैसे ही हैं जैसे शिक्षा विभाग के नियमों में था। अब यहाँ पर और क्या है, देखिए, MP ऑनलाइन से ही जनजाति विभाग की काउंसलिंग होगी। 28 फरवरी 2020 को ये निर्देशन ने अपलोड कर दिए हैं, साफ साफ लिखा है। अब अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए। 360 480 कर सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छा दिखेगा। पिक्सल क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है। 140 रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, 240 रहती है, 144 रहती है, तो इसको आप इंक्रीज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। इसके बाद इसमें भी वही प्रक्रिया है जो EWS के लिए शिक्षा विभाग ने की थी, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए। तो ये भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। EWS श्रेणी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी पहचान करने के लिए 6 मार्च से 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होंगे, जितने कैंडिडेट EWS की कैटेगरी में आते हैं। अब इस बार आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो जाना। मैंने कोशिश की थी, भदौरिया जी से भी बात की थी, जो PB कंट्रोलर हैं, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आप सभी लोगों को सुनवाया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित थे इस बात को लेकर कि जितने लोग अगर EWS का फ़ायदा ले रहे हैं तो उनकी EWS में ही मेरिट बनेगी, उन्हें UR में काउंट नहीं किया जाएगा। जबकि मैं बार बार बोलता था कि पहले UR में सबकी मेरिट बनती है। UR मतलब ओपन में सभी लोग आते हैं जितने हाई स्कोर रहते हैं, उसके बाद अपनी आरक्षित श्रेणी में आपको उसका लाभ मिलता है। तो अब जितने लोग वंचित रह गए हों शिक्षा विभाग में अपना EWS लगाने से, वो जनजाति विभाग में ज़रूर लगा दें। अदर स्टेट को कुछ नहीं करना है, और जितने लोग EWS में नहीं आते उन्हें भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें नो करना है। कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो EWS से वास्ता नहीं रखते उन्हें कुछ भी नहीं करना है, और जो रखते हैं उन्हें यस करना है। कुछ लोग गलती से यस कर देते हैं, वो नो का ऑप्शन उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। अब इसके बाद और क्या होगा, MP ऑनलाइन द्वारा रिक्तियों के आधार पर प्रावधिक, ये जो अभी आपकी 20 तारीख को प्रावधिक चयन और प्रतीक्षा सूची अपलोड की गई थी, ऐसे ही जनजाति विभाग करेगा 26 मार्च को। 26 मार्च को कर देगा, उससे आपका कट ऑफ पता चल जाएगा। प्रथम चरण की काउंसलिंग विशिष्ट शालाओं के लिए प्रावधिक चयन प्रतीक्षारत, मतलब इसी सूची में से इनका चयन होगा 30 मार्च से 15 मार्च तक, 30 मार्च से 15 अप्रैल तक। उसके बाद जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, मतलब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो केंद्र, जो भी सेंटर, जो भी जिला आपको मिलेगा उस पर, और 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में
सत्यापन उपरांत प्रथम चरण की अंतिम जो फाइनल लिस्ट आएगी वो आपकी मई में आएगी, मई 2020। और शेष विद्यालयों के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग, ये इनने साफ साफ कर दिया है कि इनकी द्वितीय चरण की काउंसलिंग मई में होगी 2020 में। शिक्षा विभाग ने अभी होल्ड पर रखा है कि उनकी काउंसलिंग कब होगी। जितने स्टूडेंट अभी लिस्ट में नहीं आए हैं, मैंने देखा उनका मूड ख़राब था, बेचारे अपसेट थे, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, जब मैं आपको अपने चैनल के भरोसे से, मैं अपने लेवल से, अपने अनुभव के भरोसे से आपको इतना विश्वास दिलाता रहता हूँ। क्यों परेशान होते हो? जितने हाई स्कोरर हैं, जितने स्टूडेंट भी हाई स्कोरर हैं, जिन्हें लग रहा था उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उन्होंने मेहनत की है, उन्हें लिस्ट में आना चाहिए, या कुछ उन्हें ये लग रहा है कि अगर 2 नंबर नीचे लिस्ट आती तो उनका नाम आ जाता, 4 नंबर नीचे लिस्ट आती तो उनका नाम आ जाता, वो लोग अभी भी परेशान ना हो। आप लोगों का नाम जरूर आएगा। अभी नहीं हो रहा है आपका, जनजाति विभाग में होगा, क्योंकि देखो स्कूल शिक्षा विभाग है जो, उसमें तो स्टूडेंट चले जाएंगे, जनजाति विभाग में नहीं जाएंगे। तो जनजाति विभाग में जो वेटिंग लगने वाली है वो तो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। अब इन्हें अपनी दूसरी काउंसलिंग भी बता दी है, वो भी होगी। शिक्षा विभाग की काउंसलिंग भी होगी दूसरी, क्योंकि शिक्षा विभाग में तो वैसे भी 15,000 सीटें हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन अच्छा होगा। वो होता है ना, देर आए दुरुस्त आए, तो आप लोग सभी दुरुस्त आएंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोग थोड़ी सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। जहाँ 1.5 साल इंतजार किया है वहाँ 1.5-2 महीने इंतजार और नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल इंतजार करिए आप लोग। बस ये है कि तैयारी आप लोग करते चलें। तैयारी का आपको दोगुना फ़ायदा ये होगा कि अभी वर्ग 3 के फॉर्म तो भरे ही होंगे, इसकी भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और अगर आपको स्कूल मिल जाता है कोई भी, तो वहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा पाएंगे, अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे कि आप कितने महारथी हैं अपने सब्जेक्ट में, कितना अच्छा आपका तरीका है पढ़ाने का। तो आप अपने सब्जेक्ट की भी कमांड कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि ये भी अब धीरे धीरे ज़रूरी होता जा रहा है। शिक्षकों का निखरना, शिक्षकों का अप टू डेट होना हर सभी चीज़ों से। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जितने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी जितने लोग वेटिंग में हैं उनका भी लगभग मेरी तरफ से तो उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट डन है। बाकी आप लोग खुद के लिए क्या सोचते हो, ये आपका लुकआउट है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और जितने लोग अभी नीचे हैं, जितने लोगों का वेटिंग में भी नाम नहीं आ पाया, उनको भी मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अभी आपके सामने 3 काउंसलिंग बाकी हैं और अभी 3 और सूचियां आना बाकी है। आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के संबंध में, या कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन है उस पर आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिंक भी दी है मैंने ग्रुप की, उस लिंक से आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के संबंध में आप लोग अगर कॉल करेंगे तो मैं आपकी सहायता हो सकता है ना कर पाऊँ, क्योंकि वर्ग 3 की तैयारी को लेकर इतने स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, अगर आप व्हाट्सअप करके आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेरी पूछते हो, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन हो सकता है रिप्लाई करने मुझे देर हो जाए, क्योंकि मेरे पास 150, 200 एक साथ मैसेज आ जाते हैं, तो मैं लेट नाइट तक जाग कर आपकी रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि कमेंट करेंगे तो कमेंट पढ़कर मैं अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा, लिंक दे दूंगा। ग्रुप में जुड़ जाओगे तो ग्रुप में तो वैसे भी मैं आपको बताता रहता हूँ सारी चीज़ें। बाकी आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ये मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ, ये मैं कामना करता हूँ। और जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की, तो आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है, नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, उसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। बाकी आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और उम्मीद ज़रूर बनाए रखें। उम्मीद हार जाओगे तो फिर आगे जीवन आपको बेकार लगेगा। उम्मीद बिल्कुल नहीं हारना है, कभी भी नहीं हारना है। ठीक है, क्योंकि दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक अगर बुझ गया तो बात ख़त्म ही हो जाती है। दीपक अगर जलता रहे, भले ही आंधी आए, हवा तेज चले, उसकी लौ डगमगाए, लेकिन दीपक को बुझना नहीं चाहिए। ऐसे ही हालात कैसे भी आए, आप डगमगा जाते हैं, लेकिन आपका टिके रहना ज़रूरी है। आपको टिके रहना ज़रूरी है, और आपको अच्छे वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है इनने भी कहीं ना कहीं बुरा दौर देखा होगा। आप भी बुरा दौर देख रहे हो, लेकिन अगर उनका अच्छा वक्त आया तो आपका भी अच्छा वक्त आएगा। टाइम घूमता रहता है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है, कभी किसी का बुरा वक्त आता है। तो अगर अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। उम्मीद बनाकर रखें, पॉजिटिव रहें, और दूसरों को मोटिवेट करें। और प्लीज़, अगर आप दूसरों को नेगेटिव करते हैं, कोई ऐसे भी स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहे हैं जो किसी का मजाक उड़ाते हैं या दूसरों को नेगेटिव करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सब करना बंद कर दीजिए। दूसरों को एनर्जी दीजिए पॉजिटिव, आप खुद भी मोटिवेट रहें, दूसरों को भी मोटिवेट करें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है, जो आपको हर लेवल के एग्जाम के लिए परफेक्ट बनाती है। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कॉन्टैक्ट करें।
लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए तैयार कर दिया गया है पीईबी पैटर्न के हिसाब से सारा कंटेंट, एकदम सिलेबस A to Z सारा कुछ सिमिलर ही रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, आपका बाल विकास हो, पर्यावरण हो, गणित हो, भाषा 1 हो, भाषा 2 हो, सभी विषयों का पाठ्यक्रम के हिसाब से आपका मटेरियल तैयार कर दिया गया है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी परचेज़ कर सकते हैं। जितनी भी अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं, उनमें से जो बेस्ट बुक हैं उनको सेलेक्ट करके आपका ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है या 50 बुक को देखकर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके लिए बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे जल्द से जल्द परचेज़ करके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसे परचेज़ कर रहे हैं, आप भी अब पीछे ना रहें, क्योंकि कम से कम प्राइस में आपको बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बाल विकास का है, अध्याय चैप्टर के हिसाब से दिया गया है और आप इसे मैच कर सकते हैं। अपना जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उससे आप मैच भी कर सकते हैं। सारे जो आपके चैप्टर हैं, सारे जो अध्याय हैं, वह बिल्कुल उसी के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं जिस तरीके से आपका सिलेबस था। पिछली बार आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 में इस प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैं तैयार केवल टेस्ट सीरीज ही कर पाया था, क्वालिटी मटेरियल तैयार नहीं कर पाया था। अभी मुझे पर्याप्त टाइम मिल चुका है, मैंने तैयार कर दिया है। सिलेबस को मिला लीजिए आप, और ये जो कंटेंट मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है इसको मिला लीजिए आप। कोई कहीं भी आपको कोई भी कमी लगेगी नहीं। ठीक है, ज्यों का त्यों आपको मिलेगा। ये डिटेल में है, आप ये मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, ये डिटेल में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सेटिस्फाई होते हैं तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक बार डेमो चेक कर लें, पढ़ लें, समझ में आता है तो ले लें, क्योंकि 10 जगह आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली जो यहाँ पर आपके लिए तैयार की गई है पूरी टीम के साथ। ठीक है, इसको आपको अगर चेक करना है, लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें 9981167757 पर। अपना नाम लिख दीजिए नेट, और उसके अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके नीचे लिख देना टेस्ट सीरीज। मटेरियल चाहिए तो मटेरियल लिख देना, या लिख देना कि मुझे ये चाहिए सब्जेक्ट की PDF चाहिए। ठीक है, या जितना भी आइटम है वो चाहिए, उसके नीचे लिख देना। कॉल करने पर अगर मैं रिसीव नहीं करता तो व्हाट्सअप जरूर कर दें, क्योंकि व्हाट्सअप का रिप्लाई मैं दूंगा, भले ही थोड़ी सा टाइम लग जाए। आप लोग इस क्वालिटी कंटेंट को जरा भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आपको PV के एग्जाम निकालने हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग परचेज़ भी कर सकते हैं और इसका डेमो भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 ग्रुप बन चुके हैं जो एकदम फुल हो चुके हैं, चाहे बॉयज़ के हों या गर्ल्स के हों। बस 1 या 2 दिन और आपको ऐड किया जाएगा, तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है व्हाट्सअप से, अपना नाम बता देना है। मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्ज़ाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है, और यहाँ पर डेली टेस्ट भी लिया जाता है और वीकली टेस्ट लिया जाता है, कॉमन टेस्ट लिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन बॉयज़ की रैंक अच्छी आ रही, किस गर्ल्स की रैंक अच्छी आ रही। देखिए 150 में 144 नंबर, 150 में 112 नंबर। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। आप सोचिए, आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएँ। पर व्हाट्सअप करके आपको एग्ज़ाम का नाम बताना है और आपका नाम बताना है, तो आपको टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ का अमाउंट पे करते ही आप लोग टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं।